चलिए आज क्या है ना, कुछ बच्चों को क्यूरियस था कि सर सोशल साइंस ना लिखेगा कि बहुत सब्जेक्टिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये बड़ा आसानी से आप इसे गेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है, लिखने वाली चीज़ें होती है। आपको जितनी चीज़ें समझ में आएंगी लिखना होगा, आप सब कुछ होगा। हम लोग स्ट्रक्चर्स इसके देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको सिलेबस देखेंगे वो है आपका सोशल साइंस का। जो सब्जेक्ट कोड होगा वो होगा आपका 087। अच्छा, जो आपका सिलेबस है वो 2025 से लेकर 26 का है। मतलब कि जो इस बार एग्ज़ाम में होगा, आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, आप इस सिलेबस को ही देखकर करिएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। 1% भी आपको ज़्यादा चीज़ सोचनी नहीं है, इससे ज़्यादा आपको 1% भी नहीं पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास सिलेबस है ना, वो क्लास 9th और 10th का दोनों है, लेकिन हमें सिर्फ देखना है क्लास 10th का। क्या देखना है? क्लास 10th का देखना है। तो ये आपको बहुत मोटा सा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि सिलेबस देखते हैं क्लास 10th का। तो क्लास 10th का सिलेबस चलिए, ये देखिएगा कि आपका क्लास 10th का सिलेबस ये है, ये। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको क्या क्या करनी है। तो ध्यान रखिएगा कि ये चैप्टर आपको लिखा गया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लिखा है मार्क्स एंड इंक्लूसिव ऑफ द मैपिंग पॉइंट्स। आपको ध्यान रखिएगा 20 मार्क्स हिस्ट्री से आएगा, तो आपको थ्योरी जितना होगा वो 18 मार्क्स का थ्योरी होगा और 2 मार्क्स का मैप होगा। अच्छा, जो मैप होगा वो सिर्फ ओनली किससे आएगा? नेशनलिज्म इन इंडिया से। ये कन्फर्म है। इसमें से अगर आप 8 पॉइंट लर्न कर लिए ना, 8 पॉइंट, सिर्फ आपको 8 पॉइंट्स आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं। अगर 8 पॉइंट कर लिए तो आपके 2 मार्क्स कन्फर्म है। 2 मार्क्स से आपको ज़्यादा नंबर नहीं, ये तो कन्फर्म है, इसी चैप्टर से होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें से कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं हिस्ट्री में। तो ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री का क्या होगा? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अच्छा, क्लास 9th में थे तो आप वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन पढ़े होंगे। तो वही दोनों चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर बना है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से आएगा। ये आपको लगभग पूरा, आपको ये पूरा चैप्टर्स पढ़ने हैं। सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी पूरा पढ़ना है। और जो ध्यान रखिएगा, चैप्टर नंबर जो 3rd है आपका, चैप्टर नंबर, अच्छा आपके पास एनसीईआरटी होगी तो एनसीईआरटी को ज़रूर आप देखते रहिएगा। 3rd चैप्टर है जो आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें से आपको ध्यान रखिएगा कि जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आएगा तो आपको 3 टॉपिक्स होंगे बस। इसके सब टॉपिक्स है 1 से स्टार्ट करने, 1.3 के सब टॉपिक्स आपको प्री मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ना है। जो कॉन्क्वेस्ट और डिजीज़ एंड ट्रेड, आपके 3 टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपको जो चीज़ें हैं वो सबके सब खत्म हो चुके जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ध्यान रखिएगा चैप्टर नंबर 4 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपको द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको ध्यान रखिएगा कि ये बोर्ड में बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप इस पर समय बिल्कुल मत खर्च करिएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा इसको, ध्यान रखिएगा कि यहाँ देखिएगा 1 चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स और 3 चैप्टर का कंप्लीट आ रहे हैं। इसमें कुल कितने हैं? 5 चैप्टर हैं, और जिसमें से 2 चैप्टर्स आपके लगभग क्या हैं? कैंसिल है। इसमें से आपको फ्यू वर्ड्स, मतलब एक कुछ पेजेस पढ़ने हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास हिस्ट्री की बुक होगी तो आपको हम हिस्ट्री का बुक दिखा दे रहे हैं, तो ये देखिएगा कि हमारे पास एनसीईआरटी है, एक है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपको हमने क्या बोला है कि कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ने। तो आप देखिएगा कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म ये पूरा पढ़ना है, और नेशनलिज्म इन इंडिया से आपको मैप भी आएगा इसी से। और ध्यान रखिएगा इसमें से आपके क्या 1 से लेकर 1.3 तक क्या है, कुछ सब टॉपिक्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और आपको ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल नहीं आएगा, और ये चैप्टर आपको पूरा आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो चैप्टर्स है आपका चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड वर्ल्ड, ये क्या होगा? पूरी तरह से आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें से आपको द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ने हैं। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो क्या क्या पढ़ना है आपको, ये चीज़ें देख लेते हैं। हाँ, देखिएगा मिल गया आपको। देखिएगा ये चैप्टर्स आपको है, तो ध्यान रखिएगा कि लिखा है ना कि द मेकिंग ऑफ, ये चैप्टर नंबर आपका 3rd है। चैप्टर नंबर 3rd में क्या क्या पढ़ने हैं आपको, तो ये आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला टॉपिक्स पूरा पढ़ना है आपको, यहाँ से ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा कि आपको ये वाला टॉपिक्स पढ़ना है, ये वाला द सिल्क रूट एंड द लिंक वर्ड, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या? फूड एंड ट्रेवल्स, ये पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक जो आपका है ये पढ़ना है।
ठीक, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जितनी चीज़ें यहाँ दिखेंगी ये सब बहुबात है। इस बहुबात को आपको अपना समय मत खर्च करिएगा। सोचिएगा कि यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक नहीं पढ़ने हैं। ये देखिए, ये भी चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। द एज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी नहीं पढ़ना है, मतलब ये बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। तो मतलब आपका ये से लेकर सारी चीज़ें आपको यहाँ तक, सोचिएगा इतनी मोटी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है। मतलब आपके एनसीईआरटी से इतनी चीज़ें पहले से निकल गई, इतना है आपका, ध्यान रखिएगा, ये इतना चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो अपना समय इस पर खर्च बिल्कुल मत करिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि द कल्चर्स एंड मॉडर्न वर्ल्ड ये पढ़ना है, द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड को ये पूरा पढ़ना है आपको। तो यहाँ से लेकर जो भी आपकी इधर आपका होगा ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसे पूरा करिएगा एक बार, ठीक। चलिएगा, ये आपका होगा किसका, हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपको सिर्फ कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। और आपको देखिए जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा आपको बता देंगे कौन कौन से चैप्टर्स उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिएगा, अब देखते हैं हम लोग जियोग्राफी का। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जियोग्राफी में थोड़ा छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ये आपको पूरा पढ़ना है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पूरा पढ़ना है आपको। उसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ये पूरा पढ़ना है, वाटर रिसोर्स ये पूरा पढ़ना है, एग्रीकल्चर और मिनरल्स एंड एनर्जी ये पूरा पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरा पढ़ना है आपको, ये पढ़नी है। ध्यान रखिएगा कि चैप्टर नंबर 7 आपको बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये कन्फर्म है कि यहाँ से 1 मार्क्स का पहले से आएगा। तो हमने क्या बताया था कि पूरा आपको जो मैप आएगा वो पूरा कितने आता है, पूरा आपको 5 मार्क्स का है। कितना आएगा, 5 मार्क्स का, जिसमें से 2 मार्क्स हिस्ट्री का रहेगा और आपके 3 मार्क्स किसका होगा, 3 मार्क्स आपका जियो से होगा। तो अब देखिए हिस्ट्री का तो कंफर्म होगा यहाँ से, ये तो मिलेगा आपको क्या है 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, ये तो यहाँ से 8 पॉइंट आने करने मालूम चल जाएगा। उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये है 2 मार्क्स इधर हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो जाएगा। 3 मार्क्स में ध्यान रखिएगा कि 1 मार्क्स इससे कंफर्म है, यहाँ से आएगा, यहाँ से द लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से कंफर्म है, आपको 1 मार्क्स का आता है हर बार। तो आपके कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स हमने कंफर्म हो गया कि 3 मार्क्स आएगा कहाँ से। तो ध्यान रखिएगा कि 3 मार्क्स इसमें से 2 मार्क्स बचा हुआ है, तो 2 मार्क्स ध्यान रखिएगा कि आपको मिनरल्स और इंडस्ट्री रिसोर्स आ जाता है, तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास है तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास है जियोग्राफी की बुक, ये हमारे पास एक जियोग्राफिक बुक है, ठीक है, ये जियोग्राफिक बुक है आपकी, टेक्स्ट बुक आपकी। चलेगा, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कौन नहीं पढ़ने हैं। आपको बता ही दिए, तो आपके पास होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिएगा ये चैप्टर्स, अच्छा इसमें से लगभग मैक्सिमम सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये भी पढ़ना है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये चैप्टर्स आपको 7 चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, इससे सिर्फ ओनली मैप आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ हमने लिखा हुआ है, ठीक, पहले से ही। ओके, तो ये हो गया हमारा जियोग्राफी का। अच्छा, जियोग्राफी में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है और बहुत आसान चैप्टर्स है, सारे मैपिंग्स है, आप लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा कि अब हमारे पास आ रहा है सिलेबस, ये जियोग्राफी का सिलेबस हो गया था। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस का मतलब सिविक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, ये भी कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का आएगा। अच्छा, जियोग्राफी भी आपका कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का, 20 एंड 40 एंड 40 एंड 60 एंड 60 एंड 20 कितने हो जाएगा, 80 मार्क्स का, मतलब 80 मार्क्स आपको यहीं से आने हैं। तो ध्यान रखना है कि इसमें आपको कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर है सिविक्स का पूरा पढ़ना है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको पूरा पढ़ना है। अच्छा, इससे क्वेश्चंस भी आता है 20 नंबर के, तो कंफर्म रहेगा। अच्छा, जो जो चैप्टर्स अभी इंपॉर्टेंट होंगे हम लोग उस बता लेंगे जब एग्जाम नज़दीक आता है, तो हम लोग कर लेते, आप लोग पढ़िए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा आपका बचेगा, अच्छा ध्यान रखिएगा इसमें से पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो ये हमारे पास डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स की आपकी ये बुक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या पढ़ने चीज़ें आपको हैं। तो हमने बताया कि इसमें सारे पढ़ने हैं, तो इसमें से आपको कोई भी चैप्टर्स आपको काट नहीं सकते। तो लगभग इसमें से 5 चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, बस इसमें आपको कोई भी कुछ नहीं करना है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में क्या करना है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है,
डेवलपमेंट, अच्छा देखिएगा कि डेवलपमेंट आपने जियोग्राफी में पढ़ाना है, लगभग मैक्सिमम डेवलपमेंट वही है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ इकोनॉमिकली है, और ये देखिए ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, ये भी चैप्टर पूरा पढ़ना है। मनी या क्रेडिट ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरा पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 4 जो आपका है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिया इकोनॉमिक्स इवेल्युएट द बॉडी साहब में आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर ऑफ द इनेबल ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद सारा बहुपात है और 5वां चैप्टर आएगा नहीं, मतलब कि ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स में भी आपको 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 3 ही चैप्टर्स। ये हमारे पास क्या है? इकोनॉमिक्स की बुक है। किसकी? इकोनॉमिक्स की। अब देखिएगा कि इकोनॉमिक्स में आएगा क्या, तो हमने आपको बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन से चैप्टर्स कटेगा। तो अच्छा देखिएगा ये चैप्टर्स आपको आएंगे, ये डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन में आपको कुछ फ्यू टॉपिक्स आएंगे। कंज्यूमर राइट्स आपको पढ़ना ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं। मनी क्रेडिट आपको पूरा पढ़नी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 4 में ये आपको ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स में जो आपका है, तो इसमें आपको पढ़ना क्या है? आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको चैप्टर नंबर 4, हाँ चैप्टर नंबर व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, मतलब कि ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। देखिएगा ये सब नहीं पढ़ने हैं, देखिए ये सब नहीं पढ़ने हैं आपको। देखिएगा कि ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ने हैं, ये भी नहीं पढ़ना है, उसके बाद ये भी नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ने हैं। आपको ध्यान रखिएगा पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना है ये वाला व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये पढ़ना है आपको, इधर का बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अपना समय मत खर्च करिएगा, ठीक है। ये पढ़ना है इसको, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और ये बस यहाँ तक आपको पढ़ना है। लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड्स, यहाँ लिखा है ना, लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये पढ़ना है। और उसके बाद ये बिल्कुल ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा ये नहीं पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ये सब टॉपिक्स आपको देखिए काटा हुआ टॉपिक्स आपको ये सब नहीं पढ़ने हैं, ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, अपना समय मत खर्च करिएगा, ठीक। तो ये चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं। तो आपको ये कंज्यूमर राइट्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको ये बिल्कुल पूरा आपका कटा हुआ चैप्टर्स है, तो आपको उतना समय नहीं खर्च करना है। तो अब देखिएगा चैप्टर्स कितने बच रहे हैं आपको। अब देखिएगा कि ये था हमारा, अब ध्यान रखना है कि आपको कि ये चैप्टर्स था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं, 5 और 3 कितने हो गए? 8 चैप्टर हो गए, 8 चैप्टर ये हो गए, और 8 और 6 14 चैप्टर हो जाएंगे, और 3 14 और 3 कितने हो जाएंगे? 17 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। 17 चैप्टर में से आपको ध्यान रखिएगा कि 8 चैप्टर ऐसे होते हैं जो 45 मार्क्स तक आपको आते हैं। तो 40 मार्क्स 45, तो ध्यान रखिएगा कि लगभग 8 चैप्टर ऐसे 17 चैप्टर पढ़ने हैं। 17 चैप्टर में से आपको 8 चैप्टर आपको ऐसा होगा जो आपको 45 मार्क्स देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी सिलेबस थी। जब कभी ये देखिएगा कि हम लोग जब अगला वीडियो बनाएंगे ना, तो वो लंबा वीडियो बन जाएगा सिलेबस का। तो ये आपके देखिए कोर्स के स्ट्रक्चर से आपको क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, तो आपको यहाँ पर देखिए आपको पहले से CBSE बता देता है। देखिए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो लिखा है ना कि सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स में आपको लर्निंग आउटकम में क्या पढ़ाना है, कैसे कैसे करना है, मनी एंड क्रेडिट में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो आपका सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग अगली बात करेंगे ना, तो अगले वीडियो में हम लोग सिर्फ करेंगे मैप वर्क। हमने आपसे क्या बोला था कि हिस्ट्री में सिर्फ आपको 8 पॉइंट याद करने हैं, आपको 2 मार्क्स कन्फर्म होगा। देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा, देखिएगा जैसे कांग्रेस सेशन में 1 2 3 3 आपको याद करने हैं। फिर ये इसमें से 3 हो गया, 3 3 6 हो गए, 7 और 8 पॉइंट्स हैं, 2 मार्क्स का ये कन्फर्म है आपका, ठीक है। तो आपको इधर ये सारी चीज़ दी गई है, कहाँ से कौन सा आपको मैप आएगा, तो यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे जब हम लोग करेंगे तो एक एक मैप भी कर लेंगे, यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, तो हम उस पर एक अगली वीडियो लेकर आ जाएंगे। और जो अगली वीडियो बनेगी वो बनेगी मैप पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको मैप मिलेगा ना, तो ये इस टाइप से मैप मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि जो मैप मिलेगा आपको इस टाइप से आपको मैप मिलेगा, ये से इस टाइप से आपको, ठीक है। तो मैप आपको भरने होंगे। तो ये देखिएगा पॉलिटिकल मैप है, तो आपको ध्यान रखिएगा यहाँ लिखा है कि इंडिया इज़ द पॉलिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्री, ये आपको मैप ऐसा मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप ऐसा आपको जब भी मिलेगा ऐसा मैप यूज़ करना है। सिर्फ इंडिया का मैप मिलेगा तो हम लोग जब भरेंगे ध्यान रखिएगा कि हमारे पास होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल मैप है। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके
अच्छा ये पॉलिटिकल मैप है। आपका देखिएगा ये फिजिकल मैप है, ये वाला जो मैप है ये फिजिकल मैप है, तो आपको इसमें यूज नहीं करना है। तो आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो कल हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।